इस समय हमारे साथ है मिलिंद गाबा, जिनके घर से निकलने के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारा हंगामा हो गया है। क्या हम्म। कहेंगे मिलिंद, आपने तो हंगामा मचा दिया। अ, अ, पहली बात मैं सबका शुक्रिया करना चाहूंगा कि जो लोग मेरे लिए लड़ रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि इट्स अनफेयर एविक्शन, मेरा रहना और बनता था घर पे। तो थैंक यू सो मच, इतना प्यार दिया, इतना इतना। मैं एक ही मकसद से गया था कि मैंने दिल कमाने हैं। पैसा, शोहरत, ये सब बहुत दुनियावी चीजें हैं, ये सब बहुत मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। बट जब आपके पास आपके जाने पे रोने वाले बंदे होते हैं, आपके आने पे हंसने वाले बंदे होते हैं, दैट्स द बिगेस्ट थिंग यू कैन अर्न। तो अभी ये सब मैं देख रहा हूँ, बवाल मचा हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ना। आपने बोला कि आप दिल कमाने गए थे, तो बाहर आने के बाद कितनी लड़कियों ने प्रपोज किया, पहले तो ये सच सच बताइएगा। ना 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 ना, सबको पता है, घर पे भी सबको पता था, और अब तो सबको आई थिंक पता चल गया होगा कि मैं अपनी शादी छोड़ के गया था। यस। शादी पोस्टपोन करके गया था, तो मेरी नवंबर में शादी होने वाली थी, एंड उसकी तैयारियां हम कर रहे थे। देन बिग बॉस अप्रोच्ड, एंड मैंने कहा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 125 करोड़ की आबादी में अगर दे आर चूजिंग मी, तो इट मीन्स आई हैव गॉट समथिंग। तो मैं आई वांट प्ले। तो ये है। और काफी सारी लड़कियों का मैसेज मेरी फियांसे को गया है कि यार ये इतना इनोसेंट है, यू आर वेरी लकी। तो मैं उनको बोला रहूंगा, थैंक यू सो मच। जैसे वो लकी है, वैसे ही मैं लकी हूँ कि मुझे वो जैसी पार्टनर मिली। तो प्रिया का टेक क्या था, मैं ये जानना चाहूंगी। बहुत सारी लड़ाइयां हुई और खासकर से नेहा के साथ जो लड़ाई हुई, क्योंकि आप हाँ किसी और को क्लैरिफिकेशन मुझे नहीं लगता कि ये करते हैं, लेकिन जो आपका लाइफ पार्टनर होने वाला है जी। उसकी क्या सोच थी सारी चीजों आई पर। थिंक वो वो सबसे पहली बात तो वो प्राउड है। वो बहुत हैप्पी है कि बहुत अच्छे से डिग्निटी से खेला। मेरे इन लॉज, अब मैं ऑफिशियली बोल सकता हूँ कि वो बहुत खुश हैं, बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारा जो दामाद है वो इतना इतना हीरा निकला, इतना अच्छा सा इतना अच्छा खेला। नेहा वाली फाइट जो थी, तो मैंने उनको यही बताया कि इट वाज ऑल एंगर, इट वाज ऑल एन इमोशनल बैगेज। जो भी उन्होंने मेरे साथ किया, तो वो अक्यूमुलेट हो रहा था, गार्बेज ट्रैश बन रहा था माइंड में। एंड हीट ऑफ द मोमेंट में इट केम लाइक दैट। बट जैसे ही मुझे पता लगा कि जिस इंटेंशन से मैंने नहीं बोला था, उस इंटेंशन से लिया गया जा रहा है, द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज, मैंने माफी मांगी नेहा से भी कि मैंने उस इंटेंशन से नहीं बोला। अपनी इंटेंशन पेश भी की कि मैंने, अगर आपको यार ऐसे टच करता हूँ तो यू कैन फील माई बॉडी, यू कैन फील माई हैंड, यू कैन फील माई बॉडी। बट अगर आप इसको दूसरी वे से ले रहे हैं, आई एम सॉरी, मैंने उस इंटेंशन से नहीं बोला। इफ यू आर हर्ट, आई अपोलोजाइज। मैंने शमिता के सामने भी, शमिता के साथ भी सेम बात बोली, उसको भी अपोलोजाइज किया, क्योंकि शी वाज आल्सो हर्ट। तो दैट्स ऑल आई वांट टू से। चीजें करी हैं, बिल्कुल करी हैं, और माफी मांगी है, दिल खोल के माफी मांगी। इसी समय जब आपने नेहा और आपका हुआ, तब आप नेहा के बारे में बातें बताते हुए नजर आए कि अगर जब तुम बोलो तो सही, मैं बोलूं तो गलत क्यों। तो क्या आपको लगता है कि जब अक्षरा पे भी आरोप लग रहे थे कल, तो सिर्फ अक्षरा क्यों, नेहा क्यों नहीं। जी, मुझे लगता है कि अक्षरा, देखो, अक्षरा को मैंने ये समझाया कि अगर तुमने बोला भी है तो डोंट रन फ्रॉम इट, और लोगों ने कहा भी कि उन्होंने बोला है, जबकि वो ये कह रही थी कि मैंने नहीं बोला प्रतीक को, दिस एंड दैट, ये वो। बट उन्होंने एट द एंड करण सर के सामने एक्सेप्ट किया कि यस, उन्होंने बोला है। तो मैंने उनको एक बात समझाई कि अगर तुमने बोला है, या तो दो केसेस हैं, तुम दिल खोल के बोलो, डंके की चोट पे बोलो कि मैंने बोला है, जो जो करना कर लो, है ना। या तो तुम ऐसे कह सकती थी, या तुम ऐसे कह सकती थी कि हाँ, मैंने बोला है और मुझे लगा कि मैंने गलत बोला है और इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। बट उसको च्युइंगम बना के आर्गुमेंट करना और मोस्ट इम्पोर्टेंटली करण सर के सामने आर्गुमेंट करना, वो मुझे लगता है कि वो नेसेसरी था, वो रिक्वायर्ड था एट दैट मोमेंट। अभी ये मुद्दा इतना ग्लोरिफाइड हो गया, कॉज केजो इज स्पीकिंग अबाउट दैट। अगर आप तभी इस मुद्दे को शांत कर लेते तो इट वुडंट बॉदर यू, इट वुडंट बॉदर योर फैंस, इट वुडंट बॉदर योर फैमिली कि उन्होंने बोला ऐसा। तो मैंने उनको ये बात समझाई कि जैसे मैंने माफी मांगी, देखो, मैंने बोला कि मेरी इंटेंशन नहीं थी, वैसे मैं आज भी उस पॉइंट पे खड़ा हूँ कि मेरी इंटेंशन नहीं थी। वैसे आई कांट डिग्रेड, आई कांट लुक डाउन अपॉन एनी गर्ल लाइक दैट। मैं भी फैमिली से आता हूँ एक, और मुझे भी सिखाया गया कि लड़कियों की इज्जत
करना बहुत जरूरी है। मैं दिल से करता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ। दैट्स व्हाई every girl in the house was connected to me also, you know। उनकी सबकी गुड बुक्स में मैं था, बीट शमिता, बीट रिदिमा, मूज, और अक्षरा ऑफ कोर्स, एंड नेहा भी, जितना भी वो समझ पाए मुझे। तो मैंने यही बोला कि किया तो यार, या तो माफी मांग लो या तो बोलो कि मैंने किया। दैट्स ऑल। पर आपको लगता है कि अक्षरा क्योंकि बाहर आने के बाद काफी नाराज हैं, वो लगातार ये कह रही हैं, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ कि ऑडियंस नहीं बल्कि मेकर्स के कुछ लोग थे जिन्होंने सवाल कर लिया, उन्होंने ये भी कहा कि शमिता और नेहा को डांटनी पड़ी, मुझे ही क्यों पड़ी। तो आप भी उधर ही बैठे थे, उनके साथ घर के अंदर थे, तो क्या आप भी ये सोचते हैं कि ये पूरा वन साइडेड था? वन साइडेड तो नहीं था। मुझे और शमिता और नेहा को डांट नहीं पड़ी, ये भी मैं सोचता हूँ, अगर वो सोचती हैं तो ठीक सोचती होंगी। बट वहां पे सिर्फ अक्षरा और नेहा इन्वॉल्व थी, और अक्षरा ने वो बातें बोली थी जिनको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बाद में एक्सेप्ट किया याद। उसमें उसमें पहली बात ये भी थी कि नेहा को ये बोलना कि आप यहाँ बॉडी फील करने ही आई हैं, तो अक्षरा ने बोला कि नहीं, मैंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, जबकि वो मेरे सामने ही किया था। तो किया वही था उन्होंने, एक्सेप्टेंस। ये उन्होंने जी आपको जी। डिफेंड करने के लिए जब आपकी और हाँ नेहा की लड़ाई हाँ शुरू हाँ। हुई तब किया राइट था। राइट 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 राइट। बट हाँ, मैं उसी बात पे आता हूँ कि आप कहो कि मैंने किया था, डंके की चोट पे किया था, अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी यार, मेरी वैसी इंटेंशन नहीं थी जो इवेंचुअली मैंने कहा। अभी मुझे वो लगता है गुस्सा है। कॉन्टेक्स्ट उनका वो नहीं था, जब प्रति नेहा ने आपको बोला तब उसने आपको डिफेंड करने के लिए बोला, उनका आई नो कॉन्टेक्स्ट आई वो नो नहीं था जो आई नो। लिया गया है। सी, अक्षरा और मेरा जो भी मैंने नेहा को कहा, उसमें इंसल्ट करने का या जैसे नेहा ने उसको टेक ओवर किया वैसा करने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था। नॉट इवन किसी भी मेल कंटेस्टेंट का हाँ। कुछ ऐसा भी नहीं हो सकता। बीट जीशान, जब अक्षरा की लड़ाई हुई थी, उन्होंने कहा था कि ओके। तुम दायरे में रहो, और इस दायरे को इतना बड़ा बना दिया, इतना हुआ बना दिया गया था, सारी फीमेल से उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा गया था कि तुम एक औरत हो, तुम दायरे में रहो, इसका इसका मतलब क्या है। बट नो मेल वॉज गिवन अ चांस टू स्पीक। हालांकि आई रोज माई हैंड, मैंने अपना हाथ रेज किया था और मैंने कहा था कि जीशान, मैं तेरे फेवर में बोलना चाहता हूँ, बट आई वॉजंट गिवन अ चांस। सो यहाँ पे मुझे निशान लगता को है ही नहीं कि मिला तो आपको कैसे मिलता? अरे यार, मैंने बोलना था क्योंकि जीशान मेरा छोटा भाई बन गया है शो में, और सेम इज निशांत। मुझे बहुत पसंद है ये दोनों लड़के, बहुत बहुत अच्छा खेलते हैं। जीशान में बहुत कैलिबर था, बट आई डोंट थिंक कि एविक्ट करने का डिसीजन जो था वो नेसेसरी था। हाँ, अगर वायलेंस हुई है तो दोनों साइड से हुई है ना। और जीशान को तो मार्क्स भी थे, उसके छाती पे, और ये सब नेल्स भी, इसके स्क्रैचेस भी थे। तो अगर पनिशमेंट देनी थी तो दोनों को ही देते, और इतनी बड़ी भी पनिशमेंट मुझे लगता है वो डिजर्व नहीं करते थे। मिलिंद, जब आपका और अक्षरा का कनेक्शन बना, आपको लगता है कि वहां से लोगों ने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया? अगर मैं अपनी लाइव ओटीटी जो फीड मैं फॉलो कर रही थी मैं बात करूं, तो वो केमिस्ट्री आप नहीं बना पाए या अक्षरा आपके साथ नहीं बना पाई, ऐसा हमें भी आ, फील हुआ। मुझे लगता है कि जब कनेक्शन की बात आती है तो जरूरी नहीं है कि वो लव कनेक्शन हो, जरूरी नहीं है कि वो प्यार। लेकिन बातचीत या ये जो कहा जाए ना बहुत कम होती थी, जैसे आप लोग कन्फेशन रूम में वो लेटर वाला टास्क भी था, तो हम चाह रहे थे कोई एक तो सेक्रीफाइस करता दूसरे के लिए तो सोचता। मैं इसको बहुत अलग वे में लेता हूँ। मुझे लगता है कि कनेक्शन ही ये था कि हम आए साथ हैं, जाएंगे साथ। ओके। तूने पढ़ना है पढ़ ले, मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ना, मैं गिल्ट में रह जाऊंगा कि यार मैंने क्यों पढ़ा। मैंने उसको ये भी कहा कि मेरी तरफ से तेरा बर्थडे गिफ्ट है ये, कि तू लेटर पढ़ ले ये। यार। और हाँ, हाँ। मैं चाहता था वो लेटर पढ़े, बट उसने बात कही कि यार एम्बेरसमेंट होगी, गिल्ट में रहेंगे, दिस एंड दैट, वो, और मुझे लगा वो जायज है। वो कहीं ना कहीं रह जाएगा कि यार मेरी वजह से ही इज नॉमिनेटेड, या उसकी वजह से मैं नॉमिनेटेड हूँ, या मेरी वजह से शी इज नॉमिनेटेड। तो हमने फिर ये फैसला किया, ये हमारा कनेक्शन था, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड था हमारा कि फक इट, दोनों लेटर फाड़ देते हैं और दोनों ही नॉमिनेट होते हैं। लेट्स सी व्हाट अगर ऑडियंस बचाती है हमें कि नहीं। दैट्स ऑल। लेकिन आपने ये सोचा था आप एलिमिनेट हो जाएंगे, अक्षर एलिमिनेट हो जाएंगे इस हफ्ते? नहीं, पहला रिएक्शन क्या था? मैंने अपने बारे में नहीं सोचा था कि मेरे मुझे
बहुत कम चांसेस लगते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने अक्षरा को भी ये बोला था, दिव्या को भी ये बोला था कि शायद हो सकता है कि लड़कियों में से ही कोई जाए, दिव्या जाए या अक्षरा जाए। और ऐसी बहुत सारी बातें हो चुकी थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं दूसरे हफ्ते से, अभी 3 हफ्तों में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग गया हूँ, बी इट फिजिकल टास्क, बी इट द पॉजिटिव प्लॉटिंग ऑफ द गेम, पॉजिटिव प्लानिंग ऑफ द गेम। हालांकि हमें ना, मेरे में उतनी शातिर वाली क्वालिटीज है ना, मैं विकेट माइंड हूँ किसी को नीचे करके अपना खुद ऊपर जाए। तो मुझे अपने काम चांसेस कम लगते थे, बट पहला नाम ही मेरा लिया तो मैंने कहा ओ शिट, ये तो बोला ठीक है, मैंने कहा इट्स ओके, कोई टेंशन नहीं है। आखिर मैं बस जानना चाहूंगी कि नेहा के हस्बैंड आपसे नाराज थे कुछ बातों को लेकर, आपकी जी, बातचीत हुई? नहीं मेरी बातचीत नहीं हुई, बट मैंने कल आई थिंक हिंदुस्तान टाइम्स में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी, और इन अ वे इट्स गुड, क्योंकि मैं चाहता था कि वो अपना फीलिंग बताएं लोगों को, कि उनको अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा, जो भी। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत ही म्यूजिशियन हैं वो, म्यूजिकली कनेक्टेड हैं हम दोनों। मैंने अभी तक बात नहीं हुई, बट जो जो भी बात होगी, अगर उनको भी बुरा लगा है तो लाइक देज, माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। अगर मेरी बात का उनको भी बुरा लगा, सी मैंने नेहा को गाइड करने की कोशिश की हमेशा, मैंने नेहा को सही रास्ते पे लाने की कोशिश की हमेशा, बट एट द एंड इट्स हर टेक, इट्स हर गेम, हाउ शी प्लेज इट। और अभी अगर आप देखेंगे तो, या लोगों को लग रहा है कि ये अननेसेसरी कनेक्शन है, या फोर्सफुल कर रहे हैं, या वो नहीं करना चाहिए, जो 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 हो रहा है, तो यस। किसी का है कनेक्शन रियल घर में, या सब फेक लग रहा है? सब फेक यार है। रियल रियल तो अक्षरा और मेरा था, बस मुझे लगता है। वो दोस्ती, वो नोक झोंक, वो एक दूसरे के लिए प्यार दोस्ती के लेवल पे, एक दूसरे की केयर करना दोस्ती के लेवल पे, वो रियल था आई थिंक। हम्म। पॉज हो गया आपका फीड मिलिंद? हेलो? हाँ वही लग रहा है। ओके, यस। कनेक्शंस की बात की जाए तो रियल कनेक्शन सिर्फ मुझे मेरा और अक्षरा का ही लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक। वो दोस्ती, वो नोकझोंक, वो प्यार, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे के लिए खाना बनाना, वो सिर्फ मेरे और अक्षरा के बीच में था, और वो ही मुझे रियल लगता है। बाकी सारे, हाँ, मेरे आसपास अगर कोई मुझे कनेक्शन रियल लगता है थोड़ा सा, तो वो निशांत और मूस का लगता है, क्योंकि ओ। बहुत 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 ही क्यूट कनेक्शन है। अभी तो सारे इंडिविजुअल हो गए, बट बहुत ही क्यूट कनेक्शन है, बहुत अगर देखा जाए तो मूज एक छोटी सी बच्ची है, और निशांत बहुत मेच्योर है, तो वो जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत एक कनेक्शन को यूनिक बनाते हैं, बहुत क्यूट बनाते हैं। निशांत उसको गाइड करता है, मेच्योरली हैंडल करता है, और ये उसको तंग करती रहती है जो मेरे सामने, शी इज लाइक वेरी चर्पिंग बर्ड इन द हाउस। तो ये मुझे लगता है, बाकी सारे मुझे लगते हैं कि बस ये तो सारे प्लान है जी, ये तो इन्होंने बस नेहा कुछ भी करके वर्गीस, आगे जाना राकेश है। शमीता। नो 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 नो। मिलिंद, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। टाइम की बहुत कमी है, लेकिन जब आप बाहर आए आपको तुरंत एक शॉकिंग न्यूज भी मिली होगी सिद्धार्थ को जी लेकर। जी जी जी, मुझे मिली। क्या कहना चाहेंगे? आ, पहले हफ्ते में ही सिद्धार्थ भाई आए थे, और उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव था, बहुत ही अच्छी वाइब थी। मुझे ऐसा लगा कि कोई वाकई में कोई बड़ा भाई आया है, एंड आई लव्ड हिम फॉर दैट। जब ये बात सुनी बाहर आके, तो मतलब जमीन से खिसक गई थी, और वो बात अंदर में प्रोसेस कर ही नहीं पा रहा था कि ऐसा कुछ मैं सुन चुका हूँ या ऐसा कुछ हो चुका है। अभी भी मुझे लग रहा है कि इट्स ड्रीम, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत अनफेयर हुआ है भगवान की तरफ से। और मैंने स्टोरी भी सुनी कि वो कैसे गोद में शहनाज के साथ थे, एंड थिंग्स हैपेंड। बहुत मैं बस ये प्रे करूंगा टू द सुप्रीम पावर, टू द ऑलमाइटी, कि उनकी सोल को बहुत हैप्पीनेस से, बहुत ही जॉय से, बहुत अच्छे से, पीस से ब्लेस करें। और मेरी जो सारी प्रेयर्स हैं वो शहनाज और उनकी फैमिली के लिए हमेशा रहेंगी। थैंक्स मिलिंद जुड़ने के लिए। और अगर वाइल्ड कार्ड में थैंक यू अगर सो आप मच। वापस आएंगे तो हम देखना चाहेंगे आपको बिग बॉस 15 में फिर से। थैंक यू, हाँ स्वीट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स। बाय बाय।